The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन यानी कि आपके सबसे कॉमन मेंटल बीमारी जो दुनिया भर में लोगों को है। कई लोगों को है, कई को पता है, कईयों को पता नहीं है, कईयों को लगता है और उनको है नहीं। तो डिप्रेशन का करना क्या है? डिप्रेशन मतलब एक इमोशनल ऐसा स्टेट ऑफ माइंड जिसमें आपकी परसिस्टेंट आपको सैडनेस होती है। तो क्या उसके वजह से आप एक्चुअली बीमार हो सकते हो? जी हाँ, हो सकते हो। उसको एक्चुअली हम बीमार हो सकते हैं, उसके वजह से आपको सिम्टम हो सकते हैं, और उसके पीछे का क्या साइंस है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो समझते हैं। उसमें हो क्या रहा है आपके दिमाग के अंदर, आपके बॉडी के अंदर। अगर आपको रिमोटली डिप्रेशन हुआ है, सैडनेस हुआ है, तो आप रिलेट भी करेंगे और आप समझेंगे। आपको समझना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो कृपया देखते रहिए आगे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दबा दबा के कमेंट करिए। इसमें कोई भी आपका सवाल है किसी भी प्रकार का, किसी भी टॉपिक पे, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और अपने क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा बताइएगा। द डिप्रेशन में परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस है, और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो, जो मर्जी होते रहे, पानी जरा बहते रहे। सो डिप्रेशन कैन ऑल्सो कॉज अ लॉट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स। आपको फिजिकली बीमार कर सकता है, आपको कमजोरी आ सकती है, सर में दर्द हो सकता है, और दर्द हो सकता है लिटरली पूरी बॉडी में कहीं भी। उसके बारे में लिटरली उसके लिए कभी कभार ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ जाती है, इस तरह के मेडिसिन की। हाउ कैन डिप्रेशन मेक यू सिक? बट सवाल ये पैदा होता है, देखिए, बहुत सारे तरीके हैं डिप्रेशन के आपको बीमार करने के लिए। उसके हम बताते कैसे। आपका जो ब्रेन है वो आपके बहुत पावरफुल चीज़ है, वो हर चीज़ को कंट्रोल करता है। दिल की धड़कन को, आपके पेट को, आपकी अथड़ियों को, उनकी स्पीड को। भाई जब आप एंग्शियस होते हैं, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, टक 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 टक। खुश होते हैं तो यहाँ पे लाली आ जाती है, क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सेम वे जब आप डिप्रेस्ड होते हैं, आपका जीआई ट्रैक्ट, आपका इंटेस्टाइनल सिस्टम आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है। उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। बच्चे को डरा देते हो तो बच्चे का सूसू निकल जाता है ना? सेम वे उनका कनेक्टेड होता है दिमाग से यहाँ। सो डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस, वो आपके जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है, उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है, उसको अफेक्ट करते हैं। कई बार वो कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रुक गए, डर गया। दूसरा, कई बार उसके जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट होता है तभी तो मोशन आगे जाता है। कई बार वो डायरिया कर देते हैं, बहुत ज्यादा हिल रहे हैं। कई बार ऐसा चीजें हो सकती है। तो योर डिप्रेशन, योर स्ट्रेस कैन मेक यू सिक, और लिटरली कई बार दर्द भी कर सकते हैं पेट में, लगातार खूंखार। ठीक है। और तो एक तरीके से ये आईबीएस वाली बीमारी हो गई, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कर सकते हैं आपका स्ट्रेस डिप्रेशन। दूसरा क्या कर सकते हैं? डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी आपका एसिड लेवल बढ़ा सकते हैं। पेट का जो एसिड प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाएगा, तो आपके पेट में अल्सर हो सकता है। आपको एसिड रिफ्लक्स है तो वो बढ़ सकता है। ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ये मतलब आप डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी हैं, तो आपको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपको अपना अल्सर्स, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। गैस्ट्राइटिस, ऐसी चीज़ें हो सकती है। दूसरा एस्पेक्ट जो डिप्रेशन वाली बीमारी या स्ट्रेस आपको कर सकता है, एंजाइटी कर सकती है, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस। आप रात को, बहुत कॉमन है, आपको टेंशन है, स्ट्रेस है, आप सो नहीं पा रहे हो, आप रात को नहीं सो पा रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो आप। ठीक है, आप जाओ, बाथरूम में आ रहा हूँ, जाओ। हेलो, आप जाओ, मैं आ रहा हूँ, जाओ। ठीक है, जाओ बेटा। ओफो, जाओ। हाँ, go get your पुलिस का लेके आओ। सो स्लीप डिस्टर्बेंसेस, आप को नींद आने में मुश्किल, कई लोगों को सोए रहने में मुश्किल, कई लोगों को जागने में मुश्किल, पूरा पूरा दिन सोना, ये इस तरह की प्रॉब्लम, इंसोम्निया वो हो सकता है। या फिर
स्लीप डिप्राइवेशन, कई लोगों को उसी के वजह से इम्यून सिस्टम स्लो हो जाएगा आपका, नींद ज़्यादा नहीं आ रही है, नींद सही से, एंजाइटी हो सकती है उसी के वजह से, और ज़्यादा डिप्रेस होने लग सकते हो उसी की वजह से, सर दर्द हो सकती है नींद की कमी की वजह से। और डिप्रेशन आपके इम्यून सिस्टम के, डिप्रेशन एंजाइटी आपके इम्यून सिस्टम को भी अटैक कर सकते हैं, बिकॉज डिप्रेशन में आप, खासकर जब आप नहीं सोते हो, क्योंकि नींद में आपके साइटोकाइंस का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब्सटेंसेस जो हैं तो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए शरीर को नींद ज़रूरी है। स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से आपके ये जो प्रोसेस है उसके प्रॉब्लम आती है। नेचुरल किलर सेल लिटरली आपके ख़त्म हो जाते हैं, जो एक्चुअल आपके एक डिफेंस, मान लीजिए पुलिस वाले हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपकी नींद के कमी की वजह से होती है, वो भी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम करती है। और साथ ही आपको कई सारी बीमारियां जैसे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, अपना हार्ट डिजीज़ेज, टाइप 2 डायबिटीज़, कुछ प्रकार के कैंसर, उनमें भी स्ट्रेस और डिप्रेशन का रोल है। हार्ट रेट बढ़ा सकते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, हार्ट की रिदम इरेगुलर हो सकती है, आर्टरीज डैमेज हो सकती है। ये स्टडीज़ में भी देखा गया है, और वेट लॉस या वेट गेन, माता स्लो, तो वेट लॉस या वेट गेन ये भी कर सकता है डिप्रेशन। कई लोगों का क्या होता है, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से खाना ही नहीं खाते, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्या होगा, वेट लॉस। कई लोग अननेसेसरी खाना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस ईटिंग, आइसक्रीम, मीठा, तो क्या हो जाएगा, वेट गेन। सो डिप्रेशन कैन मेक यू सिक, वेरी सिक, ओबेसिटी कर सकता है। सो इस तरह से डिप्रेशन कर सकता है। हेडेक्स कैसे होगा, बहुत सारे लोग 60%, 30 to 60% लोगों को जिनको डिप्रेशन होता है उनको हेडेक होता है। क्यों होता है, टेंशन हेडेक, टेंशन रहता है तो आपकी ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ से पूरा हेडेक होने लग जाता है। इनसोम्निया, नींद नहीं आ रही, हेडेक, पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे, हेडेक, डिहाइड्रेशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। मसल पेन हो सकते हैं डिहाइड्रेशन से, विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती है, कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में विटामिन डेफिशिएंसी आ गई, उसके वजह से आपके मसल पेन हो रहे हैं, जॉइंट पेन हो रहे हैं, आपके बॉडी पेन हो रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम आपको होने लग जाएंगे अगर आपको डिप्रेशन ही है, बस सिर्फ डिप्रेशन की वजह से। सो डिप्रेशन इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। इसीलिए मतलब मल्टीपल डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन और जो एंजाइटी, क्रोनिक एंजाइटी कैन लीड टू फिजिकल सिम्टम्स, फिजिकल बीमारियां, इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डिजीजेस। इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, और इसको फिर ट्रीट करना होता है। इसको ट्रीट करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी, स्ट्रेस रिडक्शन, उसके लिए एक्सरसाइज, मसाज, योगा, मेडिटेशन, ये तो है ही जो घर में आपको करना है, एक दूसरे से बातचीत। उसके अलावा ओवर द काउंटर मेडिकेशन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन है, एसिटामाइनोफिन, वो वाली मेडिसिन आप ले सकते हैं, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट्स, हाँ, एंजाइटी की मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ नेचुरल रेमेडीज़ मैंने बताई थी स्लीप के, जैसे मेलाटोनिन और ओमेगा 3, अश्वगंधा, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। और अल्टीमेटली जो दवाइयाँ क्या आ जाती हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन भी आती है अगर आपका डिप्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब फिर आपको उसकी ज़रूरत है। सो ये हुआ सारी बातचीत कि कैसे आपका डिप्रेशन जो है आपको बीमार कर सकता है और आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई। आई होप कुछ नहीं समझ आया तो नीचे लिखो क्या समझ आया, क्या सही लगा वो लिखिए, और पढ़ने वालों के लिए भी आगे उसके लिए कोई मैसेज लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।